अथ योगानुशासनम्। फिर द्वितीय सूत्र, योगः चित्तवृत्ति निरोधः। योगश्चित्तवृत्ति निरोधः। तीसरा सूत्र, तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम्। तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम्। स्वरूपे आनंद। आरंभ करते हैं। आज तीसरे सूत्र का विवेचन हम लोग देखेंगे। तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम। इसके पूर्व एक छोटी सी कहानी आपके सामने रखता हूं। उस दृष्टांत के माध्यम से मनस्थिति को समझने में सुविधा होगी। एक बार एक बहुत बड़े वृक्ष के नीचे काफी भीड़, काफी लोग एकत्रित हुए थे और वे किसी के आने का इंतजार कर रहे थे कि वे आएंगे, उपदेश करेंगे। बहुत देर तक इंतजार करने के बाद भी वे नहीं पहुंचे। लोग ऊब से गए और लोग सोचने लगे कि क्या हो रहा है, आ क्यों नहीं रहे हैं। उतने में वे आते हैं। उस दिन उनके हाथ में एक रक्त वर्ण कमल होता है। वह आकर उस भीड़ के सामने वृक्ष के तने के पास थोड़ी ऊंची जो जगह बनाई हुई थी, चबूतरा सा, उस पर आकर चुपचाप से बैठ जाते हैं और जो रक्तवर्ण कमल हाथ में होता है उसकी तरफ देखते रहते हैं। लोग इंतजार कर रहे होते हैं, बस सोचते हैं हो क्या गया है, बोल क्यों नहीं रहे। रोज तो यहाँ पर उपदेश देते हैं, रोज उनका प्रवचन होता है, साधना के संबंध में बात होती है, लेकिन आज कुछ बोल ही नहीं रहे। तो क्या हो रहा है। एक व्यक्ति से रहा नहीं जाता। वह उठकर खड़ा होता है और वह कहता है कि महाशय, एक तो आप बहुत देर से आए, हम बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं आपका, और फिर आकर आप चुपचाप बैठ गए और आपके हाथ में ये जो कमल है, पुष्प, इसको आप लगातार देखते जा रहे हैं। क्या हो रहा है ये। बुद्ध के चेहरे पर, वह भगवान बुद्ध थे, उनके चेहरे पर मंद स्मित सा हुआ और वे वहां से उठकर उस भीड़ को चीरते हुए मध्य से जाने लगे। जाते जाते एक व्यक्ति के सम्मुख वे खड़े हुए। वह व्यक्ति उतने में ही हंस दिया, बहुत जोर से हंसी फूटी। वह था महाकश्यप। महाकश्यप की इतनी जोर से हंसी छूटी या हंसी फूटी कि जैसे महाकश्यप हंसीमय हो गए थे। महाकश्यप उस दौरान सिवा हंसी के कुछ नहीं थे, क्योंकि महाकश्यप भगवान बुद्ध को उस पुष्प को निहारते हुए, उस पुष्प के साथ उनकी जो तादात्म्यता थी, एकतानता थी, उसको देख रहे थे। और वह देखते देखते उनकी भी लगभग वही अवस्था हुई
और उस पुष्प और भगवान बुद्ध का चेहरा, इन दोनों पर उनकी भी तादात्म्यता हुई, एकतानता एक रूपता हुई, तत्र प्रत्यय एकतानता, यह अवस्था उनकी बनी। भगवान बुद्ध जाते जाते वह पुष्प महाकश्यप को देते हैं और वहां से निकल जाते हैं। उस दिन उनका कोई प्रवचन वहां नहीं हुआ, कोई शब्द उनके मुंह से उस दिन वहां पर नहीं फूटे। सब लोगों को बड़ा आश्चर्य लगा, ये हुआ क्या है। लोग महाकश्यप के इर्द गिर्द खड़े हुए उनसे पूछने लगे कि क्या बात है, तुम्हारे पास वे आए, उन्होंने तुम्हें वह रक्तवर्ण कमल दिया और वो चले गए। तो महाकश्यप कहते हैं कि देखिए, हम सब लोग यहाँ सुनने के लिए आए थे, तो जो उनको बताना था वो उन्होंने बता दिया, और जो मुझे सुनना था वह मैंने सुन लिया। महाकश्यप कहते हैं जो उनको बताना था, मतलब भगवान बुद्ध को, वो उन्होंने बता दिया, और जो मुझे सुनने के लिए आया था, मुझे सुनना था, वह मैंने सुन लिया। जो भीड़ इकट्ठी थी वे कहती है, लेकिन वो तो बोले ही नहीं, वो तो बोले ही नहीं, तो वो कैसी आवाज आई और कैसी तुमने सुनी, हमारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। महाकश्यप कहते हैं शांति के द्वारा, शांति में उठी हुई जो भावनाएं, जो शुभ शुभ संकल्प विकल्प आदि उठते हैं, वह शांति में ही दूसरा कोई सुन सकता है। तो भगवान बुद्ध को जो कुछ बताना था वह शांति में उन्होंने बता दिया, उस मंद स्मित के द्वारा, जो उस कमल पुष्प की तरफ देखकर उनके मुखमंडल पर अभिव्यक्त हुआ, और जो महाकश्यप ने शांति के द्वारा ही उस भाव से उसको सुन लिया। योग प्रेमियों, यह बात आगे 500 वर्ष तक इसी प्रकार चली। 500 वर्ष तक बिना कोई शब्द से जो भगवान बुद्ध ने महाकश्यप को दिया था, वह बिना शब्द के द्वारा ही लगभग 27 पीढ़ियों तक ऐसा ही चलता रहा। और 27वीं पीढ़ी में बोधि धर्म हुए। बोधि धर्म तंजावर, जो दक्षिण भारत में तमिलनाडु में है, वहां के राजपुत्र थे, और वे बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए चीन पहुंचे थे। बौद्ध धर्म के जीवन का अंतिम दिवस था, तब यह जो बातें जो भगवान बुद्ध ने महाकश्यप को दी, और महाकश्यप द्वारा आगे 26 पीढ़ियों तक चली, और 27वीं पीढ़ी में भगवान बोधि धर्म को प्राप्त हुई, वह अंतिम दिवस पर बताने लगे चीन के लोगों को। उन लोगों ने विरोध किया, कहने लगे कि जो शांति में यह सारी बातें, यह ज्ञान, यह ध्यान की संकल्पना आगे दी गई, वह आज आप जोर से बड़े और आवाज में क्यों बता रहे, हमें नहीं चाहिए। तब बोधि धर्म कहते हैं कि उसके लिए सुपात्र की आवश्यकता है। इस बात को बता रहा हूं ताकि भगवान बुद्ध द्वारा दिया गया यह ज्ञान आगे की पीढ़ियों तक पहुंचाया जा सके। योग प्रेमियों, कहने का तात्पर्य है, यदि हमारा दृष्टा भाव हो जाता है तो समग्र ज्ञान वहां पर उस ध्यान की अवस्था में, उस शांत अवस्था में प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम, यह जो तीसरा सूत्र दिया है पतंजलि महामुनि ने, तदा द्रष्टुः, देखने वाला, दृष्टा, वह जब उपस्थित होता है तो वह अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। जब वह अपने स्वरूप में अवस्थित होता है, वह पूर्ण ज्ञान की अथवा ध्यान की वह स्थिति होती है। तो चित्त के सारे वृत्तियों का निरोध जिसमें हो जाता है, और दृष्टा स्वतः अपने रूप में जहाँ पर अवस्थित होता है, वह जो स्थिति है, वह स्थिति स्वरूपे
अवस्थानम की स्थिति है, बहुत महत्वपूर्ण है। और आरंभ में ही पतंजलि महामुनि ने बताई है, इसका कोई मतलब है, क्योंकि पतंजलि महामुनि कह रहे हैं हमने यहाँ पर योग की विधा, योग का अनुशासन, योग की शिक्षा आरंभ करी है, तो हम अपने सूक्ष्म अस्तित्व की तरफ, सूक्ष्म शरीर की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी तक हमारा यह जो बाह्य शरीर था, इसकी हमने चिंता करी, इसकी व्यवस्था देखी, अब हम आंतरिक जीवन की तरफ बढ़े। और फिर वे क्या कहते हैं? वे कहते हैं कि वह योग जिस विधा की तरफ हम बढ़े वह क्या है? तो योग चित्त वृत्ति निरोधः, चित्त की सारी वृत्तियों का निरोध, मतलब वह रुक जाती है, वह जहाँ समाप्त हो जाती है, वह जो स्थिति है वह योग की स्थिति है, ऐसा पतंजलि महामुनि कहते हैं। उससे क्या होता है? उससे तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम, उससे यह जो दृष्टा है, जो साक्षी भाव से या जो आत्म स्थिति है उसमें अवस्थित हो जाता है, और उस कारण वह संपूर्ण ज्ञान का वह अधिष्ठाता बन जाता है। वास्तव में ये जो दृष्टा है यह चैतन्य का ही स्वरूप है, वह चैतन्य मात्र ही है, उसका स्वभाव ही चैतन्य है। दृष्टा जो है कायदे से जो देखा जाए, जिसको हम आत्मा कहते हैं, वह चैतन्य मात्र है, उसका स्वभाव चैतन्य मात्र है। लेकिन चित्त के जो सत्व, रज और तम, ये जो 3 गुण हैं, उन गुणों के कारण चित्त में शांत अवस्था, घोर अवस्था और मूढ़ अवस्था ऐसी उत्पन्न होती है। सत्व का जब आधिपत्य होता है तो शांत अवस्था उदित होती है, रज का जब आधिपत्य होता है तो घोर या फिर डामाडोल या चंचल ऐसी अवस्था उत्पन्न होती है, और मूढ़ अवस्था यह तमोगुण का परिचायक है। जब तमोगुण का आधिपत्य होता है तो मूढ़ अवस्था उत्पन्न होती है। ऐसी 3 प्रकार की यह वृत्तियां निरंतर चित्त में उत्पन्न होती रहती है। इन तीनों गुणों के द्वारा ही चित्त निरंतर क्रियाशील है, कार्यरत है, और इसलिए इन 3 गुणों को समझकर फिर चित्त को शांत करना यह आवश्यक होता है। इसलिए जो व्युत्थान दशा होती है, व्युत्थान दशा का मतलब है थोड़ा सा हम डाउन, थोड़ा सा हम पीछे की तरफ आते हैं। मान लीजिए कोई ध्यानावस्था में है, उसमें फिर से बस कुछ सोचने लगता है, कुछ करने लगता है, यह व्युत्थान दशा हुई। मैं अभी शांत बैठा हूँ, चुप बैठा हूँ, और फिर मैं कुछ सोचने लग जाता हूँ या किसी से बात करने लग जाता हूँ, तो यह मेरी व्युत्थान दशा हुई, उसे व्युत्थान दशा ऐसा योग में कहते हैं। इस व्युत्थान दशा में आत्मा भले वह चैतन्य मात्र स्वभाव का होता है, लेकिन वह वैसा दिखता नहीं है, क्योंकि व्युत्थान दशा में वह विभिन्न प्रकार के कार्यों को अंजाम देता है अथवा सोचता है, अथवा इन वृत्तियों के प्रभाव के कारण वह उनके आगोश में आता है, और वैसे वैसे विचारों की बात अंदर से भले वह अभिव्यक्त नहीं कर रहा है, बोल नहीं रहा है, किसी और के साथ व्यवहार भले ही न कर रहा हो, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी प्रवृत्तियां वहां पर आरंभ हो जाती है। उसे कहा गया है व्युत्थान। अर्थात आत्मा का स्वभाव चैतन्य मात्र होने के बाद भी वैसा उस स्थिति में दिखता नहीं है। जब वह व्युत्थान अवस्था में होता है दिखता नहीं। अनेक लोग कहते हैं ना, हमारा तो ध्यान होता ही नहीं, हम तो शांत बैठ ही नहीं पाते हैं, ऐसा वो कहते हैं। वो उसी के कारण, क्योंकि वह व्युत्थान दशा में होते हैं। तत्व है, वह चैतन्य है भीतर, फिर भी वह व्युत्थान दशा में होने के कारण वह उसके आगोश में आ जाते हैं। तो जब वह वृत्तियों के साथ एकरूप हुआ जैसा लगता है, जब वह व्युत्थान दशा में होता है तो इन वृत्तियों के जैसा ही
वृत्तियों के साथ ही एक रूप हो गया। मतलब आत्मा का जो मूल स्वभाव है वह वहां पर दिखाई नहीं पड़ता और ऐसा लगता है कि यह तो वृत्तियों में उलझ गया है, ये तो वृत्तियों के अंदर आ गया है, ऐसा उस समय लगता है। लेकिन चित्त का वृत्तियों के साथ जो निरोध हो जाता है, मतलब निरोध जब वृत्तियों का होता है चित्त की, तो उस अवस्था को असंप्रज्ञात समाधि है, ऐसा हमने कल देखा था। वह पूर्णत्व से घटित हो सकती है वहां पर, लेकिन आत्मा का अन्यथा भाव होने के कारण अविद्यादि क्लेशों से युक्त जो चित्त हो जाता है वह चित्त वृत्ति जैसा ही लगने लगता है। वह अविद्यादि क्लेशों से युक्त होने के कारण वह दृष्टा, मतलब वह आत्मभाव, उसका स्वभाव शांति या चैतन्य होने के बावजूद जब वह चित्त के साथ एक रूप होता है तो वह वैसा ही है, हो गया है, ऐसा लगता है। इसी का निरोध करना आवश्यक है। जब यह निरोध हो जाता है तब वह असंप्रज्ञात समाधि होती है। तो चित्त अपने चैतन्य मात्र स्वरूप में अवस्थित जब होता है कायदे से, तो वह स्थिति पूर्णतः संप्रज्ञात समाधि की स्थिति ऐसी मानी जाती है। कैसे? यह जो चित्त है, मान लीजिए कोई स्फटिक मणि है, तो स्फटिक मणि यदि किसी रंगीन पदार्थ के पास रखा है या उसके ऊपर रखा है, तो स्फटिक मणि जो शुद्ध होता है, स्फटिक, वह कैसा दिखेगा? उस पदार्थ के रंग का है ऐसा लगेगा। मान लो गुलाबी पदार्थ पर रखा तो स्फटिक मणि गुलाबी दिखने लगेगा। मान लो नीले पदार्थ के ऊपर रखा तो स्फटिक मणि नीला दिखने लगेगा। हरे पदार्थ पर, लाल पदार्थ पर रखा, जैसा उस पदार्थ का रंग है वैसा स्फटिक मणि। लेकिन ये स्फटिक मणि का अपना रंग नहीं है, वो यह रंग उस पदार्थ का है। लेकिन स्फटिक मणि उतनी देर के लिए उस रंग का है ऐसा लगता है। ऐसा ही उस आत्म तत्व का, उस चैतन्य का स्वभाव शांति होने के बाद भी, वास्तविक स्वभाव चैतन्य मात्र उस आत्मा का होने के बाद भी, उसके बावजूद भी वह उस चित्त के स्वरूप का है ऐसा हमें लगने लगता है। यह बात बहुत समझने की आवश्यकता है। लेकिन मान लो उस पदार्थ को दूर कर देते हैं, उस पदार्थ से स्फटिक को हटा लेते हैं, तब कैसा दिखाई पड़ेगा? तो स्फटिक मणि अपने शुद्ध रूप में दिखाई पड़ेगा, स्वच्छ, वह साफ सुथरा एकदम से दिखने लगेगा। ऐसा ही चैतन्य का स्वभाव है। जब वह इंद्रियों के साथ, जब वह वृत्तियों के साथ एक रूप सा होता है या जुड़ता है और कृतियां करता है या जीवन व्यवहार करता है, अर्थात व्युत्थान भाव में रहता है, तब वह वैसा है ऐसा लगने लगता है। और जब वह आत्म स्वरूप में होता है तब वह पूर्णतः चैतन्य स्वरूप, अर्थात दृष्टा भाव या स्वरूपे अवस्थानम ऐसा हो जाता है। मुझे लगता है यह बात हम सब लोगों को समझ में आ गई। क्यों मानकर चलिए कि दृष्टा यह स्फटिक है, और जैसा स्फटिक किसी भी रंग के पास ले जाने पर उस रंग को धारण कर लेता है और रंगवान है ऐसा लगता है, ऐसा ही दृष्टा चित्त के माध्यम से वृत्तियों के साथ जब जुड़ता है व्युत्थान अवस्था में, तब वह वैसा है ऐसा लगता है, हालांकि उसका स्वभाव यह चैतन्य स्वरूप ही है। बस इतना यह सूत्र कहता है। इस समय आपके मन में शायद ऐसी शंका या ऐसा प्रश्न उठ सकता है कि दृष्टा यदि निरोध के समय स्वरूप स्थिति में अवस्थित रहता है, जैसा इस सूत्र में बताया है, तदा दृष्टुः स्वरूपे अवस्थानम में, तो वह चित्त में जब अनेक वृत्ति उत्पन्न हो जाती है तो कौन सी अवस्था में वह होता है, किस वृत्ति के साथ वह जुड़ता है, कैसी अवस्था उसकी हो जाती है,
भाई वह तो चैतन्य स्वरूप है। और जब योग की अवस्था वृत्तियों का जब निरोध हो जाता है, तब वह पूर्णतः चैतन्य स्वरूप या शांत होता है। लेकिन जब वृत्तियों के साथ जुड़ता है, तो वह उसकी अवस्था कौन सी होती है? अगला सूत्र पतंजलि महामुनि देते हैं। वे कहते हैं, वृत्ति सारूप्य मित्र मितरत्र, वृत्ति सारूप्य मितरत्र। कहेंगे सब लोग, वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, वृत्ति सारूप्य इतरत्र। पुनः एक बार, वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। इस प्रकार का यह चौथा सूत्र है। क्या कह रहा है चौथा सूत्र? सूत्र कहता है, वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। इस निरोध के व्यतिरिक्त, मतलब वह शांत अवस्था, वृत्तियां जहां पर नहीं है, वह जो योगश्चित्त वृत्ति निरोध, वह जो निरोध की अवस्था है। यह निरोध क्या है आगे चलकर आने वाला है। अभी अपन कुछ शब्दों को वैसा का वैसा ले, जहां पर पूर्णतः वासना क्षय हो गया है या चित्त की शुद्ध अवस्था है, उसको निरोध, या वह जो निरुद्ध की अवस्था हमने देखी, एकाग्र और निरुद्ध, वह जो अवस्था है, उस अवस्था को अभी हम मानकर चलते हैं और उसका विश्लेषण आगे चलकर आएगा। लेकिन इस सूत्र में क्या कह रहे हैं पतंजलि महामुनि? निरोध के व्यतिरिक्त इतर अवस्थाओं में जो दृष्टा चित्त की वृत्तियों के साथ स्वरूपता वह उसने धारण कर ली, ऐसा हमने समझना चाहिए। मतलब चित्त की वृत्तियां जब उठती है, तो उन वृत्तियों के साथ ही दृष्टा वैसा हो जाता है, यह समझने की यहाँ पर आवश्यकता है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले कहा, दृष्टा यह वास्तविक निर्विकार है। विकार यह चित्त के विकार होते हैं, यह दृष्टा के विकार नहीं है। कोई भी विकार, जो भी भावनाएं मन में प्रकट होती है या जो भी बातें उठती है, मान लीजिए अहंकार है, मान लीजिए क्रोध है, मान लीजिए लालच है, लोभ है, मोह है, मद मात्सर्य है, विभिन्न प्रकार के विकार है, या और भी होते हैं। मान लीजिए सेक्स की भावना उठती है, मान लीजिए दूसरे को जाकर एक गुत्था लगा दूं, मान लीजिए इस व्यक्ति ने ऐसा क्यों किया, मैं इसको पटक नहीं दूंगा, यह विकार है। ऐसे अनेकों हजारों विकार हमारे अंदर उत्पन्न हो सकते हैं। लेकिन यह जो विकार है, यह वास्तविक आत्म तत्व के विकार नहीं है। यह चित्त की जो व्युत्थान दशा आती है, उस व्युत्थान दशा में वृत्ति रूप परिणाम उसके सतत चलते रहते हैं, उसके कारण यह विकार न होते हैं। यह जो वृत्तियां उठती रहती है व्युत्थान दशा में, मतलब चित्त उस अवस्था से थोड़ा नीचे की तरफ जब आता है, बैक मारता है, पीछे आता है, तब यह विकार उत्पन्न होते हैं। और उस आत्मा के निर्विकारपन को ही उसके कारण बाधा उत्पन्न होती है, ऐसा नहीं है। चित्त तो सदैव ही निर्विकार ही रहता है। चित्त का मतलब वहां पर दृष्टा आत्म तत्व, वह चैतन्य, वह तो सदा ही निर्विकार रहता है। यह चित्त की वृत्तियां हैं जो उसको विकारमय वह हो गया, ऐसी स्थिति बनाती है, या ऐसा लगता है, ऐसा भ्रम पैदा होता है। वह चित्त वृत्तियों के साथ उसकी स्वरूपता आती है, उस कारण ऐसा लगता है। जैसा अभी थोड़ी देर पहले बताया, स्फटिक मणि, जैसा मान लीजिए कि गुड़ैल के फूल पर रखा है, तो वह गुड़ैल के फूल का जो पिंक कलर है वह ले लेगा। मान लीजिए वह किसी गुलाब के फूल पर रखा, तो गुलाब के फूल का जो रंग है वह उसको पकड़ लेगा और उस रूप का देखेगा। तो यह शुद्ध स्वरूप का यह चित्त, यह दृष्टा उस रूप में दिखाई देता है। और यह निर्विकार होकर भी यह कभी शांत अवस्था में, कभी घोर अवस्था में, कभी मूढ़ अवस्था में जो वृत्तियां उत्पन्न होती है, उनके जैसा हो गया। यह अविद्या आदि दोषों के कारण, अविद्या, अस्मिता, अभिनिवेश, राग,
और द्वेष वगैरह, इनके कारण यह वैसा वैसा हुआ ऐसा लगता है। इसलिए बहुत लोग कहते हैं ना, हमारा चित्त शांति नहीं हो रहा है। इसका कारण है कि वह अविद्या के कारण इन सब चीजों के कारण साथ जुड़ता जाता है, और जुड़ने से वह वैसा वैसा हो गया ऐसा लगता है। इसलिए दूसरे सूत्र में चित्त वृत्ति का निरोध, यह जो योग का लक्षण बताया गया है, उसमें ये जो वृत्ति के प्रकार है, वह वृत्तियों के प्रकार कौन से है, यह देखने की आवश्यकता है। क्योंकि भिन्न भिन्न प्रकार की वृत्तियां हैं। इन तीन मूल गुणों के कारण, मूल प्रकृति के कारण, अर्थात सत्व, रज और तम के कारण जो वृत्तियां उत्पन्न होती है, वह तो है ही, साथ ही चित्त भी अपने आप में अनेक वृत्तियां उत्पन्न कर सकता है। तो चौथे सूत्र में यह बताया गया है कि जिस जिस वृत्ति के साथ चित्त की स्वरूपता आती है, यह चित्त जुड़ता है, वैसा वैसा यह दृष्टा हुआ ऐसा भ्रम वहां पर पैदा होता है। इसलिए वह वृत्तियां क्या है कि जिनका शमन करना है, उन वृत्तियों को अगले सूत्र में पतंजलि महामुनि देते हैं। जिन वृत्तियों का निरोध करना है, वह वृत्तियां तो असंख्य हैं, बहुत सारी है। उन सारी वृत्तियों का निरोध करने का यह तो बड़ा कठिन काम है, लेकिन फिर भी उनको कंट्रोल किया जा सकता है, उनको अपने वश में लाया जा सकता है। इसलिए वृत्तियों को बांधने का काम पतंजलि महामुनि ने किया। जो हजारों वृत्तियां हैं, मन की भावनाएं हजारों प्रकार के, हजारों प्रकार के विकार है, उन सबको पतंजलि महामुनि ने बहुत थोड़े में बांधा है। यह इस 5वें सूत्र में पतंजलि महामुनि कहते हैं। वे कहते हैं, वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टा। वे कहते हैं वृत्तयः पंचतयः, यह वृत्तियां 5 प्रकार की होती है, और यह क्लिष्ट भी होती है और अक्लिष्ट भी होती है। वह क्लेशकारक भी होती है और यह शांतिदायक भी हो सकती है। यदि उनसे दूर हट जाए तो यह शांतिकारक। तो सारी वृत्तियों को जिनका निरोध करना है, क्योंकि दृष्टा अपने मूल स्वभाव में, चैतन्य स्वभाव में बना रहना चाहिए, उसके लिए वृत्तियों का निरोध करना है। वह वृत्तियां क्लिष्ट भी है, अक्लिष्ट भी है। वह सारी मिलाकर उनके 5 ग्रुप्स पतंजलि महामुनि बनाते हैं। वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टाः। मैं बताता हूँ, कृपया आप मन में अथवा जोर से जैसा बोलना है बोले। वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा अक्लिष्टाः। अब समग्रता से बोलेंगे। वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टाः। तो वृत्तयः, यह वृत्तियां, पंचतयः 5 प्रकार के 5 ग्रुप इसके है, और वे कैसी है, क्लिष्ट भी है और अक्लिष्ट भी है। क्लिष्टा क्लिष्टाः, क्लिष्टा में अ मिला हुआ है, इसलिए वह क्लिष्ट और अक्लिष्ट ऐसा पतंजलि महामुनि कहते हैं। जिनका निरोध करना है, ऐसी यह वृत्तियां क्लेश युक्त 5 प्रकार की यह वृत्तियां है, ऐसा पतंजलि महामुनि कहते हैं। जिनका निरोध आवश्यक है और वह अक्लिष्ट भी है, क्योंकि वह क्लेशों से वह जब वियुक्त हो जाती है, हट जाती है, अलग हो जाती है, तब ऐसी अक्लिष्ट जिनका निरोध आवश्यक नहीं है, ऐसी भी 5 प्रकार की वृत्तियां हैं। तो जो क्लिष्ट है उनका निरोध आवश्यक है, उनका शमन आवश्यक है, और जो अक्लिष्ट है उनका शमन करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा पतंजलि महामुनि कहते हैं। देखते हैं इसको। जिनका निरोध करना है, वह
अलग अलग प्रकार की है। यदि देखा जाए तो उनकी संख्या असंख्य है, जैसा कि अभी पहले ही कह चुके हैं। लेकिन उनके वर्गीकरण क्या हुआ है, तो वह वर्गीकरण पतंजलि महामुनि ने केवल 5 प्रकार का किया है। वह 5 प्रकारों में जितनी भी वृत्तियां हैं, जितने लोग हैं इस सारी धरा पर, उनके मन में उठने वाले जितने विचार है, जितने विकार है, जितनी वृत्तियां हैं, वह सारी केवल 5 प्रकारों में उन्होंने रखी है, जिसको वे क्लिष्ट ऐसा कहते हैं। चित्त में कोई भी वृत्ति उत्पन्न हो गई कि वह इनमें से किसी न किसी एक प्रकार में वह समाहित हो जाती है, या निश्चित रूप से एक प्रकार में वह बैठती है। देखिए, हजारों वृत्तियां पतंजलि महामुनि ने, कितना प्रगत उनका मन होगा, कैसी तीक्ष्ण उनकी बुद्धि होगी, या कैसी बिल्कुल अकल्पनीय दक्षता उनके अंदर होगी कि जिसके कारण इतनी सारी वृत्तियां प्रत्येक मनुष्य की सारी मिलाकर, अब्जावधि लोगों की वह मिलाकर केवल 5 प्रकार में उन्होंने उनको बिठा दिया है। यह बहुत अद्भुत कार्य पतंजलि महामुनि ने किया है। यह 5 प्रकार में ही वह बैठती है, और उनका निरोध यदि कर लिया तो सभी वृत्तियों का निरोध हो गया, ऐसा मान सकते हैं। यह सारी वृत्तियां इन 5 प्रकार में बैठती है, और इन 5 प्रकारों का यदि निरोध कर लिया, विरुद्ध अवस्था ही, अथवा दृष्टा स्वरूप अवस्थानम, इन वृत्तियों का निरोध करके दृष्टा यदि स्वरूप में अवस्थित हो जाता है, तो यूं कह सकते हैं कि वह जो योग की जो अंतिम स्थिति है, वह प्राप्त हो जाती है। इसलिए वह असंख्य वृत्तियां केवल 5 प्रकार की है, ऐसा पतंजलि मुनि बताते हैं। इनकी लेकिन 2 अवस्थाएं हैं। कौन सी 2 अवस्थाएं? यह जो चित्त की 5 वृत्तियां है, इनके 2 वर्ग पड़ते हैं। उनमें से कुछ वृत्तियां आगे चलकर बताई गई है। अविद्यादि क्लेशों से वह युक्त रहती है, और उन्हीं क्लेशों से वह वियुक्त भी हो सकती है। उन क्लेशों के कारण वह तकलीफ देह भी होती है, कष्टकारक भी होती है, क्लेशकारक होती है, और उन्हीं क्लेशों से छूटने का मार्ग, उनसे यदि हम वियुक्त हो जाते हैं, अर्थात विद्या की द्वारा ज्ञान के मार्ग पर चलने से, जो हम पहले ही कह चुके थे कि हेय मार्ग के द्वारा उनसे हम हट सकते हैं। तब हेय हेतु से हटकर हान का मार्ग यदि हम प्राप्त कर लेते हैं, तो वह उस स्थिति में हम पहुंच सकते हैं। तब वह निरोध की पूर्ण अवस्था, उसे ही असंप्रज्ञात समाधि ऐसे कहते हैं, वह प्राप्त हो सकती है। वह चित्त में उत्पन्न होने वाली जितनी अविद्यादि, जितने 5 क्लेश है, वह सारे के सारे हो सकते हैं। उनका निरोध करना होता है असंप्रज्ञात समाधि में। यह अविद्यादि क्लेशों से युक्त होने के बाद भी, युक्त होने के कारण ही इन्हीं वृत्तियों का निरोध करना होता है। वही वास्तव में असंप्रज्ञात समाधि है, ऐसा पतंजलि महामुनि कहते हैं। इस चित्त में असंप्रज्ञात दोषों की निवृत्ति इसी से होती है, क्योंकि ये जो क्लेश कारक, ये जो सारे वृत्तियां हैं, यह जब नष्ट हो जाती है, तब इस समाधि के द्वारा, असंप्रज्ञात समाधि के द्वारा आत्म साक्षात्कार हो जाता है। और यह आत्म साक्षात्कार होना, यही योग का अनुष्ठान है, यही योग का मुख्य उद्देश्य है। इस हेतु को मन में रखकर ही यह करना पड़ता है। तो अनेक लोगों के मन में यह प्रश्न उठेगा कि योग की जो अंतिम स्थिति है, उसमें तो कोई योग हेतु तो होना नहीं चाहिए, निर्हेतु होना चाहिए। तो फिर यहाँ तो हेतु रखकर काम कर रहे हैं। तो हेतु जब तक होता है, तो कर्म के फल का उपभोग अवश्य में वह होता है, करना ही पड़ता है, वह लेना ही पड़ता है।
और योगंग का अनुष्ठान यदि करते हैं वह सहेतुक है, हेतु के साथ है, लेकिन फिर भी वे सात्विक है। इस कारण उस फल का जो हम उपभोग करते हैं अन्य चित्त वृत्तियों के कारण, उनका परिणाम भी फिर अंततः दुख में होता है। लेकिन चूंकि यह असंप्रज्ञात समाधि में रहकर सात्विक भाव से, शुद्ध भाव से हम उसका लाभ लेते हैं, तो उसका जो फल है वह सात्विक ही होता है। इसलिए उससे किसी प्रकार का कोई दोष निर्मित नहीं होता है। तो वह सत्वगुण पूर्णतः निर्मल, प्रकाशक और अनामय होता है। वह जीवन को सुख संग देता है, ज्ञान संग से भी वह बांधता है, ऐसा भगवत गीता में भी बताया हुआ है। इसलिए योगांग के सहेतुक अनुष्ठानों के साथ उत्पन्न होने वाले यह सात्विक सुखोपभोग रूपी फल को उपभोगने के साथ साथ जो योगारूढ़ पुरुष होता है वह असंप्रज्ञात समाधि से कभी कभी वापस तो आता है। व्युत्थान अवस्था तो उसको तो हो जाती है, लेकिन पुनः उसकी मिठास उसके मन में उत्पन्न होने के कारण वह आगे बढ़ता है। और इस व्युत्थान दशा में कभी कभी, इस वापस आने के जीवन व्यवहार में कभी कभी उन वृत्तियों का उदय होता ही है, लेकिन वह व्युत्थान दशा भी धीरे धीरे सत्व गुण का प्रबलता होने के कारण समाप्त होते जाती है और आत्म साक्षात्कार के कारण वह जीवन मुक्तता की तरफ वह व्यक्ति, वह पुरुष, वह दृष्टा धीरे धीरे बढ़ने लगता है। इस प्रकार पतंजलि महामुनि इन 5 वृत्तियों के बारे में वे कहते हैं, वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टः। वह मनुष्य को बांध भी सकती है, वह मनुष्य को व्युत्थान अवस्था से और व्युत्थान अवस्था तक और व्युत्थान अवस्था तक और सामान्य अवस्था तक और मूढ़ अवस्था तक ले जा सकती है, अथवा उसको धीरे धीरे वह आगे चलकर वह मोक्ष मार्ग की तरफ भी ले जा सकती है, समाधि मार्ग की तरफ ले जा सकती है। उन वृत्तियों को जो वास्तव में क्लिष्ट है, ज्ञान का आविर्भाव होने के कारण, अविद्या का नाश होने के कारण वह सारी की सारी असंप्रज्ञात समाधि की तरफ बढ़ती है। वह 5 वृत्तियां कौन सी है, इसकी जानकारी कल हम लोग यहाँ पर देखेंगे। बता के रख देता हूँ। प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृतयः। प्रमाण 1, विपर्यय 2, विकल्प 3, निद्रा 4 और स्मृति 5। इस प्रकार की यह 5 वृत्तियां हैं जो क्लिष्ट भी होती है और जो अक्लिष्ट भी बनती है। तो साधक को आगे बढ़ाने के लिए उनका अक्लिष्ट रूप जीवन में लाना और उसके साथ एक रूपता होने से तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम हो जाता है और वृत्तियां फिर उसको किसी प्रकार से उस अवस्था को बाधित नहीं करती। इसकी जानकारी हम लोग कल चलकर देखेंगे। आज यह कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं और 2 मिनट के लिए थोड़ा सा ध्यान हम करते हैं। हल्के से पीठ सीधी कर लें, आंखें बंद कर लें, चेहरे पर एकदम शांत भाव, किसी प्रकार की कोई रुष्टता नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई तान तनाव नहीं, बिल्कुल अपने आप में, स्व में स्थापित हो जाए। हाथ घुटनों पर रखिए, हथेलियां कोहनियों से हाथ थोड़े मोड़ लीजिए और शरीर को ढीला ढाला रखिए। कंधे ढीले छोड़कर नीचे उतार दीजिए। एकदम शांत शांत मनस्थिति।
किसी प्रकार का कोई विचार मन में नहीं उठ रहा है। बस जरा देर के लिए केवल श्वास पर चित्त की एकाग्रता, शांत शांत चित्त से आंखें बंद रहकर एकदम तनाव रहित होकर, सहज होकर मात्र श्वास पर चित्त की एकाग्रता। श्वास का धीरे धीरे भीतर आना, श्वास का धीरे 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 बाहर जाना। श्वास का भीतर आते समय नासापुटों के अंदरूनी हिस्से पर स्पर्श, बाहर जाते हुए श्वास का अर्थात प्रश्वास का नासापुटों के भीतरी हिस्से में पुनः स्पर्श। दृष्टा भाव से श्वास के आवागमन पर पूर्णतः एकाग्र चित्त से, दृष्टा भाव से देखिए। श्वास का भीतर आना, अंदर उतरना, गहराई तक जाना, गहराई से उठकर नासापुटों से प्रश्वास के द्वारा श्वास का बाहर जाना। श्वास का भीतर आना, गहराई तक उतरकर नाभि से टकराना, नाभि से उठकर श्वास का बाहर जाना। जैसे श्वास आपकी नाभि ले रही हो, श्वास भीतर आते ही उस प्राण में श्वास के कारण नाभि में ऊर्जा संग्रहित हो रही है और नाभि का जैसे आकार बढ़ रहा है और दूषित वायु, व्याधियां, अनारोग्य वहां से एकत्रित कर अशुद्ध वायु के साथ श्वास बाहर जा रही है। थोड़ी देर के लिए इसी को देखें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।